नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विवो स्टोरी। तो आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ सबक मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है पैसों की कीमत। गाइस, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। विवेक लगभग 20 साल का एक लड़का था और पंजाब के एक शहर में रहता था। उसके पिताजी भट्ठी चलाते थे। उसमें वे दूध को पका पका कर खोया बनाने का काम करते थे। विवेक वैसे तो एक अच्छा लड़का था, लेकिन उसमें फिजूल खर्ची की एक बुरी आदत थी। वे अक्सर पिताजी से पैसे मांगा करता और उसे खाने पीने या नया सिनेमा देखने में खर्च कर देता था। एक दिन पिताजी ने विवेक को बुलाया और बोले, देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए, और जो तुम उससे पैसे मांगते रहते हो, उसे इधर उधर उड़ाते हो, यह अच्छी बात नहीं है। क्या पिताजी, कौन सा, मैं आपसे 1000 ले लेता हूँ। चंद पैसे के लिए आप मुझे इतना बड़ा लेक्चर दे रहे हैं। इतने से पैसे मैं जब चाहो आपको लौटा सकता हूँ, विवेक नाराज होते हुए बोला। विवेक की बात सुनकर पिताजी क्रोधित हो गए और वह समझ चुके थे कि डांटने फटकारने से कोई बात नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करो, तुम मुझे ज़्यादा नहीं, बस 1 रुपये रोज़ लाकर दे दिया करो। विवेक मुस्कुराया और खुद को जीता हुआ महसूस कर वहाँ से चला गया। अगले दिन विवेक जब शाम को पिताजी के पास पहुँचा तो वे उसे देखते ही बोले, बेटा, लाओ मेरा 1 रुपया। उनकी बात सुनकर विवेक घबरा गया और जल्दी से अपनी दादी माँ से 1 रुपया लेकर लौटा। पिताजी, ले आया मैं आपका 1 रुपया। और ऐसा करते हुए उसने सिक्का पिताजी के हाथ में थमा दिया। उसे लेते ही पिताजी ने 1 रुपया भट्ठी में फेंक दिया। यह क्या, आपने ऐसा क्यों किया? विवेक ने हैरानी से पूछा। पिताजी कुछ नहीं बोले। विवेक ने भी ज़्यादा बहस नहीं की और वहाँ से चुपचाप चला गया। अगले दिन जब पिताजी ने उससे 1 रुपया मांगा तो उसने अपनी माँ से पैसे मांगकर दे दिया। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। वह रोज़ किसी दोस्त से या संबंधी से पैसे लेकर पिताजी को देता और पिताजी उसे भट्ठी में फेंक देते। एक दिन ऐसा आया जब हर कोई उसे पैसे देने से मना करने लगा। विवेक को चिंता होने लगी कि अब वह पिताजी को 1 रुपया कहाँ से लाकर देगा। शाम भी होने वाली थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। 1 रुपया भी ना दे पाने की शर्मिंदगी उठाना नहीं चाहता था। तब उसे एक अधेड़ उम्र का मजदूर दिखा जो किसी मुसाफिर को हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे से लेकर कहीं जा रहा था। सुनो भैया, क्या तुम थोड़ी देर मुझे यह रिक्शा खींचने दोगे? उसके बदले में तुमसे बस 1 रुपया लूँगा।
रिक्शे वाले से कहा। वह भी बहुत थक चुका था। वह फौरन तैयार हो गया। विवेक रिक्शा खींचने लगा। यह काम उसने जितना सोचा था उससे कहीं कठिन था। थोड़ी दूर जाने में ही उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए। पैर भी दुखने लगे। खैर, इसी तरह उसने अपना काम पूरा किया और पहली बार खुद से 1 रुपया कमाया। आज बड़े गर्व के साथ वह पिता के पास पहुंचा और उनकी हथेली में 1 रुपया थमा दिया। रोज़ की तरह पिताजी ने 1 रुपये लेते ही भट्ठी में फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया। विवेक पिताजी का हाथ पकड़ते हुए बोला, आप इसे नहीं फेंक सकते, मेरी मेहनत की कमाई है, और पूरा वाकया सुनाया। पिताजी आगे बढ़े और अपने बेटे को गले से लगा लिया। देखो बेटा, इतने दिनों से मैं सिक्के फेंक रहा था, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी नहीं रोका। जब तुमने अपनी मेहनत की कमाई को आग में जाते देखा तो एकदम से घबरा गए। जब तुम मेरी मेहनत की कमाई को बेकार की चीज़ों में उड़ाते हो, मुझे भी इतना ही दर्द होता है। मैं भी घबरा जाता हूँ। इसलिए पैसे की कीमत को समझो, चाहे वह तुम्हारे हों या किसी और के। कभी भी उसे फिजूल खर्ची में बर्बाद मत करो। विवेक पिताजी की बात समझ चुका था। उसने फौरन उनके चरण स्पर्श किए और अपने लिए क्षमा मांगी। आज वह 1 रुपये की कीमत समझ चुका था और उसने मन ही मन संकल्प लिया, पैसों की बर्बादी नहीं करेगा। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।